प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी में एआईएमआईएम के बड़े नेता अतीक अहमद शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, अतीक अहमद अपने पूरी परिवार के साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है कि एआईएमआईएम के बड़े नेता जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनकी मुस्लिम समुदाय में काफी बड़ी छाप है, वो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश, आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश भर में कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जनाधार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी की तर्ज पर देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग हिस्से से बहुजन समाज पार्टी में सभी पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के नीतियों में, आदर्शों में, सिद्धांतों में विश्वास दिखाते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों और तमाम पिछड़े समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी देश में एक ऐसी पार्टी है जो कि मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा अपने बहुजन समाज पार्टी में उसके नेता है, उसके कार्यकर्ता है और कई बड़े नेता है जिनको बड़े बड़े पदों पर, मंत्रियों के पदों पर बहुजन समाज पार्टी ने ले जा चुकी है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को, नेताओं को इतना बड़ा सम्मान देती है और बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने का काम करती है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी देश में जो काम कर रही है और उनके आदर्श और सिद्धांतों, मूल्यों को देख करके इस देश का ओबीसी, इस देश का शेड्यूल कास्ट और इस देश का मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ये लोग बहुजन समाज पार्टी में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता जो है देश में धीरे धीरे बढ़ रही है और उसी के वजह से देश में भाजपा ने जो अभी तक के काम किया है वो विकास के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसी के वजह से देश की आम जनता परेशान हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता, कई बड़े कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बहरहाल प्रयागराज में अतीक अहमद जो है पूरे परिवार के साथ में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों के हवाले ये बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले मेयर के चुनाव में उनको मेयर की सीट पर से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको जो है सदस्यता दी जाने वाली है। तो ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि प्रयागराज जो है ये बहुत बड़ा इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो है बहुत बड़ा इलाका है जहां पर मुस्लिम नेता, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या भी भारी इस प्रमाण में है। और एआईएमआईएम की हम बात करें तो देश में इनके जो संगठन के नेता है ये काफी अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनका संगठन राष्ट्रीय नहीं होने की वजह से इनकी बातों को जो है वो संसद में या फिर विधानसभा में जो है उठाने की बात कोई नहीं करता है। इनके खुद नेता भी जब इनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बेझिझक महसूस होती है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश में अति पिछड़ों, इस देश के दलितों और इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के हक और अधिकार की बात हमेशा करती आई है और उसीलिए बहुजन समाज पार्टी में आए दिन लोग जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आपको ये बात भी बता दिया जाए कि 2024 को लेकर के बहन मायावती जी जो है नई रणनीति बना रही है। इसके साथ ही इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी जो कि इस देश में बहुजन समाज से आता है, इस देश की व्यवस्था ने उनको दबा कर रखने का काम किया था। और इसी के साथ में जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो इस देश का एससी, इस देश का ओबीसी और इस देश का अति पिछड़ा और इस देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्होंने देखा कि बहन जी ने किस प्रकार से अपने राज्य में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो सरकार चलाई और जो कानून का राज चला, उनके वजह से सभी समुदाय के लोगों के हक और अधिकार जो है वो बने के बने रह गए और सबको उनके हक और अधिकार बरोबर सही समय पर मिलते रहे। सबके लिए विकास का काम बहन जी ने किया और इसी बात को लेकर के, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सारे देश की जो निगाह है माननीय बहन जी के ऊपर टिकी हुई है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों में आस्था रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन जो है बड़े बड़े नेता थाम रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इसके पहले भी
बहुत से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर सदस्यता ली गई थी। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नीति और सिद्धांतों को लेकर के कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी में काम कर चुके हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं, जो लोग कांग्रेस में काम कर चुके हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, खासकर इन लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस, उन पार्टियों में उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा था या फिर उनके साथ में जो बिहेवियर हो रहा था, और बहुजन समाज पार्टी जो व्यवहार इन लोगों के साथ में करती है, इनके नेताओं के साथ में करती है, बराबरी से बैठने की जो बात करती है, समानतावादी दृष्टिकोण से इन नेताओं को देखने की जो बात बहुजन समाज पार्टी करती है, और इसी बात के वजह से बहन जी के आदर्श और नीति और सिद्धांतों के मामलों को देख करके, इन सारी बातों को समझ करके, इस देश का ओबीसी हो, इस देश का मुस्लिम समुदाय हो, इस देश का शेड्यूल कास्ट का चाहे क्यों ना हो, और इस देश में जो दरिद्रता में जो समाज है, जिसको हम बहुत अति पिछड़े बोलते हैं, वो समाज भी आज बहन जी की मांग कर रहा है, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की मांग कर रहा है। शायद 2024 के चुनाव में इसको लेकर के बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी कहा था कि आने वाली जो 21वीं सदी है ये बहुजन समाज की होगी, और इसीलिए उनका एक नारा भी था जो मैं आपको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि इस देश में जब तक के बहुजन समाज जागृत नहीं होगा, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का ओबीसी और इस देश का शेड्यूल कास्ट जब तक के जागृत नहीं होगा, तब तक इस देश की ये जो व्यवस्था है, जो तुम्हें दबाने की बात करती है, जो तुम्हारे हक और अधिकार को कुचलने की बात करती है, जो सिर्फ तुम्हारा वोट बटोरने का काम करती है, ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इसको अगर खत्म करना है तो बहुजन समाज को कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा, और उसी बहुजन समाज पार्टी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और आज जो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये आपको दिखने वाला है, और इसके साथ में ही आने वाले चुनाव में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। समाज पार्टी एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो इस देश में समतामूलक समाज के निर्माण की बात करती है, इस देश में महापुरुषों के आंदोलन को समझने की बात करती है, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए माननीय बहन जी ने जब संसद में अपने पद का इस्तीफा दिया था, तब पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और उनके नेता जो हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक के लड़ते हैं, और इसी बात से प्रभावित होकर के पूरे देश से जो लोग हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता, अन्य अन्य पार्टी के कार्यकर्ता है, वो बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान, ये है बहुजन समाज पार्टी की कमान, ये है बहुजन समाज पार्टी की कमान। तो देखिए, इनके नारे में ही सभी लोगों को एक साथ चलने का और एक धागे में पिरोने का काम इस नारे के माध्यम से ही लगता है। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय और तमाम महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये जो तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय और बहुजन समाज की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक के लड़ती। तो साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।